ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग गुस्सा करते हैं तो कभी कभी हमारे मन में आता होगा, क्या भगवान भी गुस्सा करते हैं कि नहीं? उनको भी तो क्रोध आता होगा, है ना? तो हम आज जानेंगे क्या भगवान भी गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। और दूसरा क्या जानेंगे कि ध्रुव लोक, एक नन्हे से बालक के लिए पूरा पूरा भगवान ने एक लोक क्यों दे दिया। ये भागवतम के 2 श्लोक में इसका वर्णन है। 2.7.7 और 2.7.8 में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखते हैं 2.7.7। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या रोषं दहन्त मुत तेन दहन्त संयम सोयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामा कथं नु पुनरस्य मनाश्रयेता। कहते हैं कि शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषपूर्ण चितवन से वासना को जीत कर उसे दंडित कर सकते हैं, दंडित तो कर देते हैं उसको। यानी जब एक बार क्या हुआ, काम जब शिव जी भगवान के बढ़िया रूप को याद कर रहे थे, भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे थे, कृष्ण कृष्ण राम राम कर रहे थे, तब अचानक कामदेव ने सोचा कि चलो भगवान के देखते हैं शिव जी को थोड़ा सा, शिव जी क्या करते हैं। उनको शिव जी को थोड़ा सा उन्होंने विचार किया कि देखते हैं मैं क्या इन पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। तो उन्होंने, कामदेव ने एक तीर छोड़ दिया शिव जी के ऊपर। कैसा? काम वाला तीर। जैसे हम लोगों के, जैसे जो नॉर्मल जो जीव है वो क्या करते हैं, जो साधारण जीव होता है वो तुरंत काम भावना से ग्रसित हो जाता है, तुरंत ही काम भावना से ग्रसित हो जाता है। जैसे ही उसके अंदर जो है कुछ पाने की इच्छा होती है वो काम में समझ ली ग्रसित हो गया। अब शिव जी तो पूरे अच्छे से भगवान के ध्यान में लगे हुए थे, बिल्कुल भगवान को याद कर रहे थे, जपा करने में लगे थे। अचानक कामदेव आकर के सोचे मैं आक्रमण कर देता हूं, और जैसे ही उन्होंने अपने काम के तीर को उन पर छोड़ा उनका काम तमाम हो गया। शिव जी को क्रोध आ गया, उन्होंने अपना क्रोध किया, उनकी तीसरी आंख खुल गई क्रोध में, और उससे वो सामने काम को उन्होंने भस्म कर दिया।
लेकिन यहाँ पर चर्चा का विषय है कि शिव जी को तो बड़ा क्रोध आता है, वो बड़ी जल्दी खुश भी होते हैं और बहुत जल्दी क्रोधित भी होते हैं। भगवान खुश हो जाएंगे और क्रोधित। शिव जी बिल्कुल ऐसे अपने प्यारे से कहते ना, भोलेनाथ उनका नाम है, एक शिव जी का भोलेनाथ भी नाम है, भोले हैं वो। उनको भंग, उन्होंने तपस्या किसी ने भंग किया, सीधे गुस्सा करके उसको भस्म कर दिया, ले जाओ सीधे नो कोई कार्रवाई नहीं, सीधे क्या कर दिया, सीधे मृत्युदंड। तो कहते हैं कि वो स्वयं अपने क्रोध को के प्रभाव से मुक्त नहीं है, वो क्रोध हो जाते, क्रोधी हो जाते हैं वो। लेकिन भगवान के हृदय में ऐसा क्रोध कभी छू तक नहीं पाता है। तो अगर अब प्रश्न, तो मैं अभी अपने इस बात को ही थोड़ा सा क्रॉस वो करूंगा, जिससे आपको लगेगा अरे भगवान ने तो इधर क्रोध किया था, उधर क्रोध किया था। बिल्कुल सुनते रहिएगा ध्यान से, बड़ा अच्छा चर्चा है आज की, बड़ा आनंद आएगा आपको। तो भगवान के हृदय में ये जो क्रोध है ना, ये छूता भी नहीं है। जो है कहते हैं, और वो इन सब बातों से बिल्कुल दूर है। यानी क्रोध, काम उनके, तो भाई क्रोध क्या होता है, काम के बाद क्रोध होता है। यानी कहते ना, काम आया उसका, जब आप काम के विषय को सोचते हैं तो क्रोध का जन्म होता है। ध्याय तो विषयान पुंसा, जब आप उस काम को, कामात क्रोधात अभिजायत, तो काम से क्रोध पैदा होता है। तो भगवान को ना क्रोध है ना काम है, कुछ ही नहीं। क्यों? क्योंकि काम किसको होता है? जिसके पास कुछ अपूर्ण होता है, उसको काम कहते हैं, इच्छा को। यानी मेरे पास कुछ नहीं है तो मुझे प्राप्त हो जाए, इसको काम बोलते हैं। उमा मिश्रा माता जी, आपने कुछ प्रश्न पूछा है, मैं इसमें जरूर अभी आऊंगा। मैं बहुत इस टॉपिक को कवर करके अगर समय मिला तो इस प्रश्न को देखूंगा। बहुत धन्यवाद, आपने अपना प्रश्न लिखा। कहते हैं कि वो जो काम से क्रोध, अब काम किसके पास होता है? इच्छा। अरे मेरे पास एक छोटी गाड़ी है, मुझे बड़ी गाड़ी मिल जाए। तो अगर बड़ी गाड़ी प्राप्त करने की इच्छा होगी तो ही तो आपको, जब छोटी गाड़ी होगी तो ना बड़ी गाड़ी प्राप्त करने की इच्छा होगी ना। यानी आपके पास कुछ नहीं है, कुछ अपूर्ण है, तो उसको पूर्ण करने की इच्छा होती है, उसे काम बोलते हैं। यानी मुझे प्राप्त हो जाए, ये काम कहलाता है। अब ये काम, भगवान के पास तो सब कुछ पूर्ण है और अनंत है, इतना है कि उसके आगे कुछ है ही नहीं। तो उनके पास किस चीज का काम? तो उनके पास कोई काम भी नहीं होता। इसलिए काम और क्रोध का उनके हृदय में कोई आश्चर्य नहीं है। एक बार की कथा है, भृगु मुनि अपने लोक से उतर के भगवान की परीक्षा लेने के लिए आ गए। उन्होंने कहा, देखे भगवान को सब कहते हैं ना, बहुत शांत हृदय है, शांत हृदय है, शांत मन है। देखते हैं भगवान आराम से ऐसे दिव्य निद्रा में लेटे हुए थे, आराम से आराम कर रहे थे ऐसे। भृगु मुनि आए और उन्होंने आ करके सीधे जो है, भगवान सोचिए, अगर आप सो रहे हो, जस्ट इमेजिन करिए, आप सो रहे हो और आपके छाती में कोई आके तेजी से लात मार दे, तो आप उठ करके क्या करेंगे? उसको पटक पटक के मारेंगे डंडे से मारेंगे, भूसे से मारेंगे, जो मिल जाएगा उसको फेंक फेंक के मारेंगे कि सोने भी नहीं देता तू मुझे। तो भृगु मुनि ने बिल्कुल उनकी परीक्षा के लिए गए और भगवान विष्णु के हृदय छाती में तेजी से एक लात मार दी। भगवान विष्णु अचानक उठ गए, खड़े हो गए, अरे, और तुरंत बोलने लगे, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। भृगु मुनि कहते, क्या हुआ? मैंने लात मारी है, तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? कहे, नहीं 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 नहीं, मुझे आप पहले क्षमा कीजिए। कहे, किस लिए? कि इसलिए मेरी छाती बहुत कठोर है और आपके पैर तो बहुत मुलायम है। कहीं मेरी छाती में पैर मारने के बाद आपके पैरों में दर्द ना हो गया हो, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। है हम में से किसी में ऐसा? क्योंकि हम अपूर्ण है, भगवान पूर्ण है। भगवान भृगु मुनि की छाती का भगवान लात अपनी छाती में प्राप्त करने के बाद भी उनसे माफी मांग रहे। सोचिए, मानव जन्म क्यों दुर्लभ है? प्रभु जी बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है, बहुत उत्तम प्रश्न पूछा, हम इसी में लेंगे अभी आगे। तो कहते हैं कि भगवान को क्रोध, तो कहेंगे अरे भगवान को क्रोध नहीं आता, तो जब भगवान बाल लीला कर रहे थे, जब यशोदा मैया मथनी से मथ रही थी, उन्हीं के लिए मक्खन निकाल रही थी, और जब छोटे भगवान आए कन्हैया वहां से और माँ का स्तनपान करने लगे, और जब वहां से दूध छलक के गिरने लगा उबल करके, ये सब कथा आपको पता होगी, लेकिन कभी बहुत अच्छे से लेंगे। और माँ कन्हैया को उतार करके उन्हीं का दूध उबाल रही थी, उन्हीं के लिए दूध बना रही थी। उसको बचाने के लिए जब मैया गई तो कन्हैया को गुस्सा आ गया और उन्होंने कंकड़ उठा के पत्थर मार मार के मटकी फोड़ डाली
ऐसा क्यों किया भगवान? फिर उस वक्त गुस्सा क्यों आया भगवान को? अगर भगवान गुस्सा नहीं करते तो, है ना, अगर भगवान गुस्सा नहीं करते तो जब भृगु मुनि की लात खा के गुस्सा नहीं किया, उनसे माफी मांग रहे हैं, और जहां आप मटकी तोड़ दिया। कोई जब मटकी तोड़ेंगे तो माखन बहेगा, और जब माखन बहेगा तो जितने बंदर जिनको उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जिन्होंने राम उस त्रेता युग में जिन्होंने उनकी मदद करी, तो उनको मक्खन कैसे खिलाते अगर तोड़ते नहीं तो क्रोध एक्चुअली में क्रोध नहीं था, भगवान का क्रोध वास्तव में क्रोध नहीं था। कहेंगे अच्छा चलो वो मान लिया, बचपना था, भगवान ने बचपना दिखा दिया, बंदरों खिला दिया। अब जब भीष्म पितामह जब वार पे वार कर रहे थे, अर्जुन कायदे से नहीं मार रहे थे, उनको अच्छे से वार नहीं कर रहे थे, तो भगवान को कितना गुस्सा आ गया, उतर गए और अपना उन्होंने चक्र सुदर्शन निकालने लगे और पहिया निकाल करके रथ का पहिया से मारने लगे क्रोध में आकर के। नहीं, वो भी क्रोध नहीं था उनका, वो क्रोध नहीं था। क्यों? क्योंकि जब भीष्म पितामह दूसरे दिन युद्ध करने के लिए जा रहे थे, भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के बहुत परम भक्त हैं, परम भक्त भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। और जब भीष्म पितामह ने वचन दिया, प्रॉमिस लिया कि कल मैं भगवान से शस्त्र उठवा के रहूंगा, क्योंकि भगवान ने क्या बोला था, महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह ने बोला कि मैं तो शस्त्र उठवा के रहूंगा। अब भगवान को भक्त की बात तो पूरी करनी थी, वो अपनी बात छोड़ देते हैं। उनका मान भले चले जाए पर भक्त का मान न जाने देते। खुद का मान उनका चला जाए लेकिन भक्त के सम्मान की रक्षा करते हैं, भक्त के शब्दों की रक्षा करते हैं। ये है हमारे भगवान। तो जब दूसरे दिन युद्ध करने आए तो भगवान ने क्रोध नहीं किया, क्रोध का बस रूप दिखाया। कई बार माता पिता होते हैं ना, बच्चों पर क्रोध नहीं करते, कितना क्रोध कर दिया कि वो बिल्कुल गोली मार देंगे, ऐसा नहीं करते। क्या करते माता पिता? क्रोध करोगे, मारू 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 ऐसा रूप लेते हैं ना माता पिता कभी कभी बच्चों के लिए, अभी मारते हैं। क्रोध ही ना करते, वो तो एक्टिंग करते हैं। तो भगवान एक्टिंग करते हैं, असली भगवान को क्रोध नहीं आता, भगवान को कभी गुस्सा नहीं आता, तभी भगवान अलग है। इसलिए उनको कोई हथियार नहीं होते, वो तो मुरली बजाते। प्रेम, भगवान को प्रेम चाहिए और भगवान प्रेम देते हैं। भगवान हमारी रक्षा भी कर सकते हैं और हमें प्रेम भी दे सकते हैं। तो प्रेम अगर प्राप्त करना है, देखिए आशीर्वाद सब कुछ दे देंगे। आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, ब्रह्मा जी मैंने आपकी इतनी तपस्या करी, आप मुझे क्या दीजिए, फल दीजिए। ब्रह्मा जी कहेंगे ठीक है ले लो फल, मरो जियो मुझे कोई फर्क नहीं है। शिव जी के पास आप जाइए, शिव जी कहेंगे ठीक है ले लो फल, ठीक उसके बाद तुम क्या करने वाले हो, मुझे उसकी चिंता नहीं, शिव विष्णु जी है ना बचाने के लिए। लेकिन भगवान क्या कहेंगे, अरे ये फल ले मांग तो रहे हो, लेकिन इस फल का तुमको जो प्राप्त होगा, उस फल से तुम मांग रहे हो, इंद्रिय तृप्ति करोगे और तुम और नीचे चले जाओगे, इससे अच्छा मेरा प्रेम लो। तो अगला श्लोक में इसके बहुत अच्छा आता है 2.7.8 में, विद्ध सपन्युदिपत पत्रिभिरंतिराज्ञो बालोपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि तस्मा अदाध्रो गतिम गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनियो यदु पर्यधस्तात्। तो जो अभी अभी ज्वाइन किए उनके लिए बता दें 2.7.8 है भागवतम का श्लोक। प्रेमा माता जी लिखा है, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद। भगवान ऐसे ही है, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का सम्मान बनाए रखने के लिए वो अपना मान छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो अच्छी होते हैं, वो कुछ भी करे वो तो भगवान भगवान ही रहेंगे। कहते हैं 8वें श्लोक में, राजा की उपस्थिति में सौतेली माता के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे और भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोगों के सभी मुनि करते हैं। एक बार की बात है, महाराज एक उत्तानपाद नाम के एक महाराज हैं, वो काम के वशीभूत होकर के अपने पुत्र तक को प्यार करने से छोड़ दिए। कैसे? उत्तानपाद की दूसरी पत्नी ने जब देखा कि ध्रुव महाराज उनकी गोद में आके बैठ गए हैं और महाराजा उनको प्यार करने लगे हैं, तो वो सीधे आकर के आती हैं और उसको पुत्र को सीधे उतार देती नीचे। रे मूर्ख, तू क्यों अपने पिता की गोद में ऐसे बैठा हुआ है? तुझे इसका कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुझे अधिकार नहीं क्योंकि तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है। और उत्तानपाद इतने अपनी दूसरी पत्नी को प्यार करते थे
कि वो शांत रहे, अपने पुत्र के इस अपमान के बाद भी वो शांत रहे। पुत्र नीचे उतर के रोने, 5 साल का बच्चा, सोचिए अगर पिता की गोद से ऐसे उतार दिया जाए तो कैसा रोएगा, बिलखने लगा, रोने लगा। और पिता देख रहे हैं उसको, लेकिन जो काम इच्छा जो उसकी दूसरी पत्नी उसको संतुष्टि देती है, उसको वो न छूट जाए, इसके लिए अपने पुत्र को उन्होंने रोने दिया। और वो पुत्र ऐसे रोता हुआ अपनी माँ के पास, सगी माँ के पास गया। माँ, मेरे पिता ने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा क्यों उतार दिया? माँ भी के पास इसका कोई आंसर नहीं था, माँ भी रोने लगी। फिर ध्रुव को लगा 5 साल का बच्चा अब क्या सोच रहा है। अरे वो इस बात का घमंड है ना कि उनके पास इतना बड़ा महल है। माँ, इतना बड़ा महल प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? माँ ने बोला तुम्हारे पास एक ही सहारा है, और वो सहारा क्या है? भगवान का सहारा। अगर तुम भगवान का सहारा पकड़ते हो ध्रुव पुत्र, तो कहे भगवान कहाँ मिलेंगे? क्या भगवान, मैंने ये सुना है कि भगवान मुनियों को जंगल में दर्शन देते हैं, और ध्रुव महाराज सीधे जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही भगवान ध्रुव महाराज ने ये अंदर भावना पैदा करी कि मुझे जंगल जाना है, और जंगल जा करके मैं भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल जाऊंगा, तो भगवान ने उसके तुरंत, जब भी हम ये हृदय में सोचते हैं, विचारते हैं कि मैं भगवान की सेवा करूंगा, तो भगवान हमारा साथ देने के लिए एक वैष्णव भेज देते हैं। कभी आप भक्ति करने के लिए सोचिए, आप सोचिए मैं अकेला पड़ गया हूं, मैं क्या करूं, यहाँ कौन है? जब मैं बेंगलोर आया था तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया था, मुझे लगा बेंगलोर में आ तो गया हूं, वैष्णव संग नहीं मेरे पास, मैं क्या करूं। तभी एक वैष्णव का फोन आया मेरे पास, कहते अरे आप जहां रहते हैं वहां से 2 किलोमीटर दूर पर एक बड़ा अच्छा मंदिर है इस्कॉन का। मैंने कहा अरे वाह, वहां गया तो वहां से वैष्णव संग मिला। तो ध्रुव महाराज जैसे ही अंदर विचार किया, आप जैसे भक्त विचार करते हैं मुझे भगवान आपका भक्ति करनी है, भगवान आपको सत्संग दे देते हैं। वैसे जैसे आप अभी कथा सुन रहे हैं, पक्का आपके हृदय में आया होगा कि मुझे कभी भगवान के विषय में सुनना है, घर बैठ के सुनना है। जिस मोबाइल के इस्तेमाल में मूवी देखने में, उल्टा सीधा की चीज देखने में वेस्ट करता हूं समय, मुझे वो समय में भगवान की कथा सुननी है। कितना अच्छा आनंद वाली चीज है भगवान की कथा सुनना। तो भगवान ने आपको सिस्टम बना दिया, ओमकारेश्वर को आपका सेवक बना दिया, और आपको भगवान की चर्चा करने के लिए मुझे आदेश दे दिया। भगवान जब ध्रुव महाराज जंगल की ओर निकले तो उस समय तुरंत भगवान के आदेश से नारद जी उनके पास पहुंच गए। कहते बेटा कहाँ जा रहे हो? क्या मैं भगवान के लिए तपस्या करने जा रहा हूँ। क्या प्राप्त करना चाहते हो? मैं अपने पिता से बड़ा महल प्राप्त करना चाहता हूँ, इस विश्व में जिसके पास सबसे बड़ा महल हो उससे बड़ा महल प्राप्त करना चाहता हूँ। अच्छा, भगवान से तुम ये करोगे? ठीक है तुम जाओ, लेकिन क्या क्या बोलोगे? कि मैं बस भगवान को ढूंढूंगा, कहाँ मिलेंगे? क्या ऐसे नहीं मिलेंगे, तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो, और एकांत स्वभाव के साथ और भगवान को पूर्ण एकाग्रता के साथ करो, भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। ध्रुव महाराज ने अपने गुरु की बात मानी और अक्षरशः पालन किया। जब हम अपने गुरु की बात मानते हैं, चाहे वो शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, हम जब उनकी बात मानते हैं और पालन करते हैं तो भगवान हमारे बहुत करीब अपने मन से आ जाते हैं। उन्होंने पूरा ध्यान लगाया, पहले महीने केवल मंत्र किया, दूसरे महीने में उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, तीसरे महीने पानी छोड़ दिया, चौथे 5वें महीने में थोड़ी थोड़ी हवा लेनी, केवल सांस भी जिंदा रहने लगे, और 6वें महीने उन्होंने सांस लेना भी छोड़ दिया, और बिना सांस लिए वो खड़े हो गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगे। और देखते देखते ब्रह्मांड से सांस रुक गई, हवा रुक गया, सब तड़पने लगे, क्या हो गया? भगवान से पूछने लगे सब लोग आकर के, क्या हुआ भगवान, ये क्या हो गया? वातावरण में हवा क्यों रुक गई है? कि मेरे परम भक्त 5 साल के बच्चे ने सांस रोक लिया है, इसलिए सब जगह का वातावरण की हवा रुक गई। कुछ तो करिए भगवान, अगर वो थोड़ी देर और सांस रोका तो सबकी सांस रुक जाएगी। आप कुछ करिए। तो भगवान विष्णु प्रश्नगर्भ नाम के प्रश्नगर्भ रूप में आए, 4 भुजाओं को लेकर के। तो मैंने आपको बताया था ना, वैकुंठ बहुत है, उसमें अलग अलग विष्णु है। तो एक वैकुंठ में अलग अलग उनके 4 भुजाओं में अलग अलग, किसी में गदा पद्म अलग अलग होता है। तो वैसे ही विष्णु जी प्रश्नगर्भ विष्णु के रूप में भगवान ध्रुव को दर्शन दिया। जैसे ध्रुव महाराज ने आंख खोली, देखा अरे भगवान सामने खड़े हैं, मांगो पुत्र क्या चाहिए? अब तो मुझे हीरा मिल गया, मुझे सोना चांदी क्या चाहिए? अब तो आपने मुझे दर्शन दे दिया, बाकी सब कुछ मेरे लिए कांच के बराबर है।
हे भगवान, आपके दर्शन प्राप्त करके मुझे कुछ की चाह नहीं है, मुझे केवल आप मिलिए। और तब भगवान ने बोला कि नहीं, तुम राज्य तो भोगो। और ध्रुव महाराज ने पूरा राज्य भोगा और अंत में जाकर के उनको एक लोक दे दिया। हम किसी एक कमरा, भगवान एक 2 बेडरूम सेट दिला दो, हम भगवान से मांगते हैं। भगवान हमें एक छोटा सा गाड़ी दिला दो, बंगला दिला दो। भगवान ध्रुव ने भगवान की इतनी भक्ति करी तो लोग कहते हैं भगवान की भक्ति तो बुढ़ापे में करना चाहिए। अरे जवानी में भगवान की भक्ति करके क्या मिलेगा? अभी तो तुम्हारी एज खेलने खाने की है, अभी तो घूमो फिरो मस्ती करो, अभी तुम्हारे घर मस्ती करने की उम्र है। अच्छा, तो क्या बुढ़ापे में अगर आपको जब दांत नहीं होंगे और आपको खाने के लिए बढ़िया काजू बादाम मिलेगा तो खा पाएंगे क्या? नहीं खा पाएंगे। काजू बादाम में घोट घोट के चूसना पड़ेगा, चाटना पड़ेगा उसको। आज भक्ति करिए। भगवान ने ध्रुव को 6 महीने की भक्ति में सब कुछ दे दिया, यानी भक्ति भी दे दी और भुक्ति भी दे दी। यानी तुम भोगो, जितना सुख भोग सकते हो भोगो। और तुम्हें मैं तो मिल ही गया हूं, भक्ति तो तुम्हें मिल ही गई है। यहां राज्य खूब सालों हजार साल राज्य करने के बाद वो आराम से सशरीर बिल्कुल भगवान के लोग गए, वहां से वो ध्रुव लोक को प्रस्थान किए। भगवान ने कहा बेटा, तुमको 2 बेडरूम सेट, एक महल नहीं, मैं तुम्हें पूरा लोक दे देता हूं। और वो लोक ऐसा दिया, आप आश्चर्यचकित होंगे। वो ऐसा लोक दिया जब सब कुछ, कल्प का अंत होता है, ब्रह्मा जी के दिन का अंत होता है, जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो ध्रुवलोक चमकता रहता है। वो लोक में आंच भी नहीं आती है। इसलिए ध्रुवलोक के नीचे के लोग और ध्रुवलोक के ऊपर के लोग, जितने लोग हैं, सब ध्रुवलोक की पूजा करते हैं। यानी भगवान जो आपको देंगे वो विनष्ट नहीं होगा। साफ साफ भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, इस बात की घोषणा कर दो कि जो मेरे भक्त के पास है मैं उसकी रक्षा करता हूं, और जो उसके पास जो आवश्यकता है उसको और मिलने वाली मैं उसको प्रदान करता हूं, और मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ध्रुव लोग में बैठ करके ध्रुव आराम से वहां पर उसका आनंद लेते हैं। और क्या है, लोग ये सोचते हैं कि अभी वो मैं सब कुछ अच्छे कार्य करूं और मुझे कम से कम स्वर्ग, लोग कहते हैं स्वर्गवासी, क्योंकि लोग स्वर्गवासी के ऊपर सोच ही नहीं पाते। देखिए, जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको क्या बोला था? स्वर्गवासी। स्वर्गवासी अरे स्वर्गवासी कि नरकवासी किसको पता? जैसे कर्म करे होंगे वैसे गए होंगे, लेकिन तब भी हम स्वर्गवासी लिख देते। हमें लिखना चाहिए गोलोकवासी। अरे कोई अगर भक्त गया है तो गोलोकवासी होता है। कोई स्वर्ग तो यहीं के इसी प्लेनेट में आता है, इसके ऊपर यानी ब्रह्मलोक के नीचे है स्वर्ग, नाल के अंदर ही सब कुछ है। और गोलोक है ब्रह्मांड के ऊपर, जहां पे अंत नहीं है। ब्रह्मांड का अंत है लेकिन गोलोक का अंत नहीं है, वैकुंठ का अंत नहीं है। केवल ध्रुव लोक ऐसा है जो भौतिक जगत में होकर के भी उसका अंत नहीं होता, क्योंकि भगवान ने स्वयं उनको प्रदान किया। कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। अगर कोई ये सोचे कि मैं तो केवल बढ़िया वहां पहुंच गया हूं स्वर्ग लोक, अब तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे नहीं, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, इतने बड़े विशाल स्वर्ग लोक में इतना असीम आप इंद्रिय भोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही पुण्य का क्षीण होता है ना, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, पृथ्वी में तुरंत आप आ जाते हैं। क्षीण पुण्य होते ही धरती में आ जाते हैं, यही आना पड़ता है। और इसी चक्कर में 84 लाख योनियों के चक्कर में चक्कर गोल गोल घूमना पड़ता है, क्योंकि हम पुण्य करते हैं, पुण्य जमा होता है। जैसे आपने पैसा जमा किया, नौकरी करी, बिजनेस किया, पैसा अकाउंट में जमा किया, और फिर जब काम आया तो आपने खर्च कर दिया, फिर जमा किया, फिर खर्च किया, ये चक्कर लगातार बना रहता है ना। वैसे हम पुण्य अर्जित करते हैं। अभी आप कथा सुन रहे हैं, आपने ढेरों पुण्य अर्जित कर लिया। सुनते सुनते कान में अगर भगवान के नाम की कथा का 5 मिनट भी पहुंच गया तो आपने बहुत पुण्य जमा कर लिया, आपको आइडिया नहीं है। और वो पुण्य, लेकिन जैसे ही अभी कथा से बाहर निकलेंगे तुरंत इधर उधर कामों में लोगों की निंदा करना, उल्टा सीधा जो मिल जाए खा लेना, पचा लेना, सब कर लेना, तो थोड़ा सा क्षीण होने लगता है। लेकिन पुण्य जमा होना और क्षीण होना ये ठीक है,
लिंक पुण्य इतना जमा कर लीजिए, भगवान का नाम इतना ले लीजिए कि इतना अकाउंट में जमा हो जाए कि उसके आगे वो खत्म ही ना हो। तो इसे कहते हैं भक्त। तो कहते हैं जैसे जैसे पुण्य क्षीण होता है हमें वापस आना पड़ता है, इसलिए हमें गोलोकवासी बनना है, स्वर्गवासी नहीं बनना भैया। तो एक प्रश्न पूछा गया था ना, प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था कि अपने इसी में नीचे क्यों कहते हैं मानव जन्म, हाँ मानव जन्म इतना दुर्लभ क्यों है? मानव जन्म इसलिए इतना दुर्लभ है क्योंकि केवल यही एक जन्म है, यही एक स्थिति है जिस हिस्से से डायरेक्टली भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। केवल नाम लेकर के भगवान प्राप्ति मिल सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 6 महीने ध्रुव महाराज किए और 6 महीने में भगवान ने दर्शन दे दिए। केवल इस मानव जीवन से ही कर सकते हैं। दूसरा कोई जीव ऐसा नहीं है जिसका मानसिक इतना विकास हो कि वो आप उसको समझे। अगर आप 10 कुत्तों को पाल लीजिए, उनको बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो बोलेंगे हो ये बोलेंगे क्या? उनको समझाएंगे आप, देखो ऐसा मत करो, अत्याहारा प्रयास प्रजल्पा नियमाग्रा, क्या ये क्या? उनको समझ में नहीं आएगा। कहते हैं भक्त जो भौतिक जगत में फंसे लोग हैं, भक्तों को कहते हैं तो पागल है, देखो पागल है। और जो भक्त होते हैं, जो भगवान की शरण में होते हैं, वो भौतिक जगत को बोलते देखो ये पागल है। भौतिक जगत वाले बोलते हैं भक्त पागल है, भक्त बोलते हैं भौतिक जगत वाले पागल है, मतलब सब पागल है। एक भगवान की भक्ति में पागल है और एक भगवान से हट करके भौतिक जगत की भुक्ति में पागल है। एक भक्ति में पागल है, एक भुक्ति में पागल है, और सब पागल है। तो किसमें पागल होना ज्यादा अच्छा है? भगवान की भक्ति में पागल होना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो भक्ति है आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगी और भक्ति आपको बहुत नीचे ले जाएगी। लोग कहते हैं अरे एक ही जीवन है, जी लो एक ही जीवन है। अरे कहाँ लिखा है एक जीवन है? भगवान चिल्ला के 18.12 श्लोक में बोलते हैं कि तुमने जो अभी इस जन्म में जो भी कर्म कर रहे हो वो मृत्यु के बाद मिलने वाला है। मतलब दूसरा जन्म मिलेगा तभी तो मिलेगा। और अभी इस जन्म में जो तुम भोग रहे हो पिछले जन्म का कर्म भोग रहे हो, यानी एक जन्म नहीं है, अनेकों जन्म है। क्यों हम इस जन्म में फंस करके अपने आप को बर्बाद कर ले? मानव जीवन इसलिए दुर्लभ है क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला। इस बार अगर आपने बर्बाद कर दिया तो अगली बार 84 लाख की योनि में फंस गए अगर एक बार, तो चक्कर काटते रह जाएंगे। कभी मछली, कभी कीड़ा, कभी मच्छर, कभी शेर, चीता, जो भी जानवर याद हो सब, या शूकर, कुकुर, ये सब आपको जो है ये जन्म में लेने पड़ेंगे। तो क्यों ना इतना बढ़िया मौका मिला, भगवान का नाम स्मरण करके भगवान को सेंटर रख के अपने सारे कार्य करें और अपने जीवन को, इस जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक पूर्ण सुख भोगने के बाद अंत में ध्रुव महाराज जैसे अंत में सुख भोग करके डायरेक्टली भगवान के शरण में जाकर गोलोक में उनकी सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छे सुना। एक दो जो प्रश्न हैं उनको मैं बाद में पढ़ करके कल उनके आंसर, यानी अगला हमारा क्लास सोमवार को होगा 9:30 बजे। शनिवार इतवार मेरी बहुत सेवाएं रहती हैं मंदिरों में, मैं वहां जाऊंगा। उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, शनिवार इतवार नहीं मिलते हम लोग। शायद संडे को शायद कोई एक क्लास रखे पुनीति माता जी, जुगेश प्रभु, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आप सारा कुछ मैनेज करते हैं। अब वो जैसा बोलेंगे मैं वैसा कथा कर लूंगा, लेकिन शायद शनिवार इतवार कोई क्लास नहीं है और मंडे को हम लोग डायरेक्टली मिलेंगे। तब तक के लिए अल्प विराम लेते हैं। कथा ऐसे ही सुनते रहिए। कुछ अगर अच्छा लगा है तो मेरे गुरु महाराज की पूर्ण कृपा है कि उनके शब्दों को मैंने आपको बोल दिया, और अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो मुझे बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा। चलिए जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके अल्प विराम लेते हैं। मिलेंगे 9:30 बजे मंडे को फिर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।